Assalamu alaikum. My name is Farah Rashid. Now we will be discuss our summer pack. Uh, First of all, we will be discuss science. In science, we will be discuss activity number 5. In activity number 5, question is given: sort the following into flowering and non-flowering plants. Flowering plants. Flowering plants are those in which flowers are grown on plant. जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन पर फूल उगते हैं और एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर दोज इन विच फ्लावर्स आर नॉट ग्रोन ऑन प्लांट्स। इस तरह से टोमेटो प्लांट है, टोमेटो पर येलो कलर के फ्लावर्स उगते हैं और एप्पल पर वाइट और पर्पल फ्लावर्स नज़र आते हैं और पोटैटो जो है वो वाइट और पर्पल कलर की इस पर फ्लावर्स होते हैं और गार्लिक पर वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। हॉर्स टेल जो है वो हमारे पास एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट है क्योंकि इस पर कोई फ्लावर नहीं उगता। इस तरह से जुनिपर प्लांट हमें दिया गया है, ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट है और रेडवुड जो है रेडवुड ट्री जो है ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। और कैडर इस पर स्मॉल पर्पल जो होते हैं वो फ्लावर्स ग्रो करते हैं। इस तरह से फर्न और मॉसेस और पाइन ये ऐसे प्लांट्स हैं जिन पर जो फ्लावर्स हैं, आपको खुद भी नज़र आ रहा है कि इन पर फ्लावर्स नहीं ग्रो करते। अब फ्लावरिंग कौन से हैं? टोमेटो प्लांट, एप्पल ट्री, पोटैटो प्लांट, गार्लिक, जुनिपर एंड कैडर, ये हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। और इस तरह से नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो हॉर्स टेल, रेडवुड ट्री, फर्न, मॉस और पाइन ट्री। इस तरह से एक्टिविटी नंबर 6 में देखें, ये आपका एक रिसर्च वर्क नहीं, आपने एक मॉडल तैयार करना है। मॉडल किस तरह से तैयार करना है? आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। मेड अ 3D मॉडल ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आपने एक 3 डायमेंशन एक मॉडल तैयार करना है। उसके अलावा यू कैन मेक अ मॉडल, एक लिंक भी आपको शेयर किया गया है कि आपने किस तरह से बनाना है। एंड यू कैन मेक अ मॉडल बाय कंसल्टिंग द इमेजेस। आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ये सेकंड वाले में देखें, एक बोतल दी गई है और ये एक ट्यूब दी गई है। इस तरह से ये एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है और ये आपको जो आपके पास वॉश बेसिन होता है, वॉश बेसिन का जो पाइप है वो भी हमें दिया। इन चीज़ों के थ्रू आपने एक ये मॉडल तैयार करना है। इसमें एक्टिविटी नंबर 6 में जस्ट इतना बताया गया है। फिर हम एक्टिविटी नंबर 7 को अगर डिस्कस करें तो उसमें ये कह रहा है, थिंक एंड राइट वट माइट हैपन इफ़ वी डू नॉट सेव वाटर। अगर हम पानी को सेव ना करें तो क्या हो सकता है? पहला है हमारे पास, व्हाट विल बी हैपन विद ह्यूमंस के साथ क्या हैपन हो सकता है? ह्यूमन विल फेस सेक्रिसिटी विच लीड टू डिहाइड्रेशन। ह्यूमन को इससे वो क्या डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ता है, यानी इंसान के अंदर क्या पानी की कमी हो जाती है ड्यू टू लेक ऑफ वाटर। अब व्हाट विल बी हैपन विद एनिमल्स के साथ क्या हो सकता है? ड्यू टू लेक ऑफ वाटर एनिमल्स विल माइग्रेट टूवर्ड हाइड्रेटेड एरिया। पानी ना होने की वजह से जो एनिमल होंगे वो ना उस जगह पर हिजरत करना स्टार्ट कर देंगे जहाँ पर पानी होगा, ताकि वो अपनी प्यास बुझा सकें। व्हाट विल बी हैपन विद फार्मिंग? ड्यू टू लेक ऑफ वाटर क्रॉप्स फेल। क्रॉप्स वो फसलें होती हैं जो तबाह हो जाएंगी। एंड रिड्यूस हीट, और इसी तरह से पैदावार भी कम होगी। एंड व्हाट विल बी हैपन विद नेचर? और उसका कुदरत में क्या असर होगा? ड्यू टू लेक ऑफ वाटर चेंज इन वेदर पैटर्न जो हमारे पास वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इस तरह से आपकी एक्टिविटी नंबर 7 जो है वो एंड हो जाती है। एक्टिविटी नंबर 8 में देखें, यहाँ पर भी आपने क्या करना है, एक मेक एन इन्वायरमेंट सस्टेनेबल रीयूज प्लास्टिक। देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू लुक आवर प्लेनेट एंड देयर इज़ अ ग्रेट वे आर 3 रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। आपने क्या करना है कि प्लास्टिक को किस तरह से रीयूज़ करना है वो आपको मेथड बताया गया है। आर्स का मतलब है कि रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। रिड्यूस
कि हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें। रीयूज़ कि हम कुछ चीज़ों को हम क्या करें, दोबारा से इस्तेमाल करें। जैसे कि हमने प्लास्टिक को दोबारा यूज़ करना है। एंड रिसाइकल, और हम उसे ठीक करके रिसाइकल करके हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेट्स रिसाइकल एम्प्टी प्लास्टिक बोतल। आए हमने ना इसी एक्टिविटी में प्लास्टिक बोतल को रिसाइकल करना है। इसके लिए आपको एक एम्प्टी प्लास्टिक मिल्क बोतल की ज़रूरत होगी एंड वुडन स्क्वेयर और ड्राइंग पिन की एंड कलर मार्कर, पेंस और एक्राइलिक पेंट। आपने इस तरह से वाटर बोतल को रिसाइकल करना है। और ये जो नीचे इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, मेक श्योर योर प्लास्टिक मिल्क बोतल इज़ क्लीन एंड ड्राई एंड रिमूव एनी लेबल। यानी वो जो बोतल आप लोग लेंगे उसे आपने क्या करना है, साफ़ करना है, उसे खुश्क करना है और फिर उस पर से लेबल जो भी लगे होते हैं वो आपने रिमूव कर देने हैं। विद अ ग्रोन अप हेल्प के थ्रू आपने पुश दी वुडन स्क्वेयर और ड्राइंग पिन इनटू द लिड एंड ऑन बोतल। यानी ये कहना चाह रहा है कि आपको ये प्रोसेस करने के लिए आपने वुडन ड्राइंग पिन को उसमें आपने सुराख कर देना है। टू मेक सम होल्स, आपने सुराख करने के लिए इस पर उसको वुडन स्क्वेयर और ड्राइंग पिन को आपने यूज़ करना है। दिस इज़ वेयर वाटर विल कम आउट, जहाँ से पानी क्या आ सके, बाहर आ सके। यूज़ अ स्क्वेयर और ड्राइंग पिन टू पुक वन होल इनटू द हैंडल बोतल एंड दिस विल अलाउ द एयर आउट। आपने एक बड़ा होल करना है जहाँ से वो क्या करना है, हवा जो है वो बाहर आ सके। यूज़ द कलर मार्कर पेन्स और पेंट, आपने मार्कर पेन का यूज़ करना है और या पेंट का। एंड डेकोरेट योर बोतल हाउ एवर यू लाइक, और जिस तरह से आप डेकोर कर सकते हैं। if you use however you like. If you use paint, remember to give it plenty of time to dry. अगर आप पेंट का यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा टाइम लेगा इसको ड्राई होने में। फिल योर बोतल विद वाटर, अपनी वाटर बोतल को पानी से भर लें एंड रिप्लेस द लिड, और उस पर ढकना डाल दें। नाउ गो एंड वाटर सम थर्स्टी प्लांट, और फिर आपने पौधों पर पानी डाल देना है। इस तरह से आपकी एक्टिविटी नंबर 8 कंप्लीट हो जाती है और आपकी समर टास्क भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।